रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें हमारे पास कुछ कर्व्स हैं। ये रेगुलर जो है वो स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगी स्ट्रेट लाइन या पैराबोला की तरह की। ये रैंडमली कोई कर्व्स बन सकती हैं क्योंकि ये रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला रूट जो है, पहला जो पार्ट है उसमें फंक्शन जो है वो √3x है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने खुद से वैल्यूज देनी है x की और उससे फिर आउटपुट y की वैल्यूज निकालनी है। ये टेबल बना हुआ है। इस टेबल में मैंने 0 to 7 तक लिए हैं, आप 10 तक ले सकते हैं, 15 तक ले सकते हैं। टाइम पे डिपेंड करता है कि आपको जो है वो कितना टाइम है आपके पास, या आपके पास ये लॉन्ग आया हुआ है या शॉर्ट आया हुआ। तो ये कर्व्स हैं बेसिकली। यहां x की वैल्यूज हम अगर 0 से स्टार्ट करें, 0 पुट करेंगे तो 3 0s are 0, y का आंसर 0 आएगा। ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं और ये हमारे पास y की वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज हमने खुद इनपुट देनी है। 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा। x1 पुट करेंगे तो 3 1s are 3, √3 की वैल्यू होती है 1.73 या 1.7 ले सकते हैं। x की जगह पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 पुट करने से 2 3s are 6, 6 जो है वो आपके पास 2.4 आएगा। अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 3s are 9, 9 का अंडर रूट आपके पास 3 आएगा। इसी तरह आप 4 5 6 7 तक या 10 तक पुट कर दें और y की वैल्यूज निकाल लें। फिर एक ग्राफ ड्रा करें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x 0 पे y भी 0 है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 0 ओरिजिन बन गया। x1 लिया तो y 1.7 है। x1 के ऊपर y की वैल्यू कहां तक लेंगे? 1.7। तो ये 1 है और 1 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, 1 के बिल्कुल सामने, और 1.7 के भी बिल्कुल सामने ले लेंगे, और ये 1 है और वो 1.7 है, तो ये एक पॉइंट मिलेगा। x2 लेंगे तो 2 पे y की वैल्यू कितनी लेनी है? 2.4। तो ये देखें 2 से थोड़ा सा ऊपर जो है आपने y लिया है। x3 है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को आगे करते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यूज भी स्लाइटली ऊपर जा रही हैं। x में तो 1 का इजाफा हो रहा है, लेकिन y में पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे इसी तरह हाइट में तो कम इजाफा हो रहा है, लेकिन x एक्सिस पे इजाफा जो है वो 1 by 1 होता जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को ड्रा करने के बाद आपने इन पॉइंट्स को मिला देना है। इनको मिलाने से आपको एक कर्व मिलेगी और ये कर्व रिप्रेजेंट करती है √3x को। सेम इसी तरह हम अगले पार्ट पे आते हैं। यहां पे √x+5 है। एक और बात आपको बताता चलूं कि यहां पे हमने नेगेटिव नंबर्स नहीं लिए, नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन नेगेटिव यहां अगर लेते तो ये आंसर अयोटा में हो जाना था, कॉम्प्लेक्स हो जाना था। हमारा ग्राफ जो है वो रियल के लिए है, इमेजिनरी के लिए नहीं है, लिहाजा हमने यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं लिए, वो अयोटा की तरफ चले जाते। तो कुछ सवालों में नेगेटिव लिए गए हैं, उसमें आप ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर ना लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वे अयोटा की तरफ चला जाएगा। जी सेम इसी तरह x की वैल्यू 0 ले लें तो y का आंसर 5 आता है। तो x 0 लेने से y की वैल्यू क्या आती है? 5। x1 लेने से y 6। तो x आपने 0 लिया, y 5, x0 y 5 यहां पे है आपके पास। ये वाला पॉइंट जो है ये x0 y 5 है। तो y तो 5 है लेकिन x 0 है, तो इसीलिए मैंने आगे नहीं गया। मैं y एक्सिस के ऊपर जो है वो x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एक ये पॉइंट, दूसरा x1 के ऊपर, x2 के ऊपर, x3 के ऊपर, x4, x5, हर x के ऊपर आप y देखें स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, चंद पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, 6 से 6.4 से 6.7 से 7। तो y में इजाफा कम हो रहा है, जबकि x का 1 by 1 नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने ये पॉइंट्स ड्रा किए हैं जो हमें दिए गए हैं। देखें x4 y 7, x4 के ऊपर y की वैल्यू क्या है? 7 आ रही है। तो इसी तरह अब आपने इनको क्या कर देना है? मिला देना है, और इस तरह ये आपके पास एक और कर्व बन गई। तो ये कर्व है हमारे पास फंक्शन की, फंक्शन है हमारे पास y = x√+5। जी थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है
y इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। तो ये भी रूट्स में है, ये भी एक कर्व बनेगी। इसमें हमने x की वैल्यूज वही 0 से ली हैं, पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं। नेगेटिव ना लेने की एक वजह यह है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज लेने से अयोटा बन सकता है और वो इमेजिनरी बन जाएगा, तो इसीलिए हमने इनमें पॉजिटिव वैल्यूज ली हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने ली हैं। टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप उतनी वैल्यूज ले सकते हैं। अब 0 लेते हैं तो y भी 0 आता है। x की वैल्यूज 1 लिखेंगे, 1√1, तो y का आंसर आता है -1/2। -1/2 मीन 0.5 नेगेटिव। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसे 2 पे डिवाइड करने के बाद -0.7 बचेगा। ऐसे ही आगे चलते हैं, हमारे पास x की वैल्यू फिर 3 लेंगे, √3 लेने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू y की क्या आएगी 0.8, और वो भी नेगेटिव 0.87। x की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 का रूट जो है वो 2 होता है, और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद -1 बचेगा। इसी तरह 5 लेंगे तो -1.12 आएगा, और इसी तरह x की वैल्यू 6 लेंगे तो y का आंसर -1.22 आएगा। तो कैलकुलेटर पे आपने ये कैलकुलेट कर लेना है। अब वही पॉइंट एज इट इज आपने यहां मेंशन करने हैं। एक पॉइंट ये है आपके पास x1 है और y की वैल्यू जो है वो 0.5, मतलब के -1 और 0 के दरमियान में। ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स जो है आप लोगों ने पहले लगा लेने और फिर उसके बाद उन डॉट्स को मिला के कर्व बना लेनी है। ये कर्व जो है वो फंक्शन y इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट x के लिए है जी।